इस वक्त मौजूदा सहरसा जिला के कोपरिया महायज्ञ में यहाँ पर 9 दिवसीय महायज्ञ का आयोजन किया गया है। 18 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। 19 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। विश्व विख्यात कथावाचक परम पूज्य देवकी नंदन जी का यहाँ पर होने जा रहा आगमन, जो 2 बजे से लेकर संध्या 6 बजे के बीच उनका कथा का होने जा रहा है। और यहाँ पर जो है देखेंगे यज्ञशाला जो है 9 मंजिला यज्ञशाला का आयोजन किया गया है। यज्ञशाला का अंदर जो है आपको 100 हवन कुंड का निर्माण किया गया। यहाँ पे देखेंगे 24 घंटा 9 दिन के लिए अखंड राम कीर्तन चला, जैसा देख सकते हैं महामंत्र का गूंज है हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे का गूंज है। पूरा मेला में गूंज। और आज यहाँ पर जो है यज्ञ का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर माननीय सांसद के द्वारा यहाँ पर फीता काटने का काम किया गया है। और यहाँ पर कहीं कहते हैं कि मनमोहक दृश्य है। इस मेला के अंदर जो है देश विदेश से लोग जो है यहाँ पर आगमन हो रहे। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में सभी साधु संत जो है भारत के कोने कोने से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर नागा साधु का भी होने वाला है आगमन। बिहार के कोने कोने से भक्त जो है यहाँ पर पहुँच रहे। अभी कथा शुरुआत भी नहीं हुआ है। एक दिन पहले यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त इस मेला में पहुँच रहे हैं। और रात्रि का मनमोहक दृश्य आप देखेंगे। ये जो यज्ञशाला का तस्वीर आप देख रहे हैं बहुत ही सुहावना और सुंदर तस्वीर लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जो है कुंभ मेला में आपको नजारा देखने को मिल रहा था उसी प्रकार जो आपको सहरसा जिला के कोपरिया ग्राम में देखने को मिला। और यहाँ पर जो है देशी विदेशी झूला का आगमन हुआ। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर मीना बाजार का भी आयोजन किया गया है। जो मीना बाजार दिल्ली से और कोलकाता से चल करके इस जगह पर और पहली बार जो इतने बड़ा महायज्ञ का आयोजन आपको सहरसा जिला में देखने को मिल रहा है। कहीं न कहीं जो दृश्य है काफी मनमोहक दृश्य लग रहा है। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में माता भाई बहन जो भी है सभी जो परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर नवा संकीर्तन चला 9 दिन तक 24 घंटा इसी प्रकार जो है जो महामंत्र का उच्चारण चलते रहेगा। और यहाँ पर जो है जो लोग बाहर से आए उन्हें रहने खाने पीने हर चीज का व्यवस्था किया गया। और यहाँ पर जो है लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में जो है यहाँ पर कथा पंडाल का निर्माण किया गया। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शौचालय का निर्माण किया गया। यहाँ पर सारा चीज निःशुल्क तरीका से यहाँ व्यवस्था किया गया। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है रहेंगे तो उनके लिए आपको मुफ्त यहाँ पर प्रसाद का भी व्यवस्था किया गया। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अलग में कई सारा पंडाल जो है बनाया गया, जिसमें जो है श्रद्धालु भक्त जो है आराम तरीका से रह सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको भंडारा भी घर आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। यहाँ पर बहुत ही बड़ा विशाल जो भंडारा घर बनाया गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है लगभग 1 लाख लोगों को डेली प्रसाद खिलाया जाएगा। सोच सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। और पहली बार सहरसा में जो है इतने बड़े यज्ञ का आयोजन हुआ है। धन्यवाद देना चाहेंगे इस ग्राम के लोगों को जिन्होंने इतना खर्च करके, और खर्च के बाद बता दें लगभग 15 करोड़ रुपए के लागत से पहली बार ये सहरसा में इतना बड़ा यानी कि यज्ञ हो रहा है। कहीं काफी खुशी का माहौल है यहाँ पर। और खुशी से देख सकते हैं यहाँ पर कितना सही माता का जो है परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो भी अपडेट होता है आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाने का प्रयास करते हैं। तब तक ले राधे राधे।